तो आपने देखा किस तरीके से मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष के पास बड़े बड़े मुद्दों के सियासी बारूद हैं, लेकिन विपक्ष के हमलों को फेल करने के लिए सरकार ने भी बड़ी प्लानिंग की है। 2-4 दिन भले ही हंगामे में चले जाएं, लेकिन सरकार का कामकाज का बड़ा एजेंडा है, वो हंगामे के बीच भी पूरा होगा। और विपक्ष को काउंटर करने के लिए सरकार ने अपने मंत्रियों और सांसदों को पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं। अगर विपक्ष के अपने मुद्दे हैं तो बीजेपी के भी अपने मुद्दे हैं। जनसंख्या नीति की बात हो या फिर बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का मामला, बीजेपी भी अपने सियासी बारूद के साथ तैयार है। मॉनसून सत्र के 19 दिन में कितने दिन काम होंगे और कितने दिन हंगामे के नाम होंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष के पास बड़े मुद्दे हैं, सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये पहला सत्र है। बंगाल में बड़ी सियासी हार के बाद ये पहला सत्र है। मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के बाद ये पहला सत्र है। सरकार के लिए इसलिए ये सत्र आसान नहीं होगा। विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, तो सरकार की घेराबंदी के लिए वो तैयार है। फिर चाहे दूसरी लहर में मिसमैनेजमेंट की बात हो, दूसरी लहर में बेड, दवाओं, ऑक्सीजन की कमी की बात हो, या तीसरी लहर से निपटने की तैयारी हो, वैक्सीन की किल्लत हो या उसके प्रबंधन में कमी की बात हो, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की महंगाई की बात हो, खाने के तेल से राशन तक की महंगाई हो, या फिर चीन के साथ बॉर्डर पर टकराव की बात हो, राफेल डील पर नया विवाद का सवाल हो, कैबिनेट विस्तार में बड़े बड़े मंत्रियों को हटाने का नया मुद्दा हो, या किसान आंदोलन का 8 महीने से चल रहा पुराना मुद्दा, विपक्ष के पास मुद्दे और मौके दोनों हैं। पूरा पंजाब एक बॉर्डर स्टेट इतना डिस्टर्ब कर दिया है इस बिलों ने, और सरकार उसका हल क्या मांग रहे किसान। आप इसको वापस लीजिए और हमसे बातचीत करके एक अच्छा बिल लेके आइए। लेकिन सरकार अपने ईगो पे, अपने हट पे अड़ी हुई है। और आज सारी पार्टियों ने कहा कि इसका फार्मर एजिटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हल किया जाए। अब ये सरकार पे ऊपर डिपेंड करता है। ये हाउस चलाना चाहते हैं, चलेगा तब जब लोगों के मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे। सिर्फ अपने नंबरों के हिसाब से आपने बिल जोर जबर से पास करना है, तो फिर एमपी लैट तो पहले ही नहीं मिलता था। जो लोगों के मुद्दे भी नहीं उठा सकते, तो फिर हम एमपीज वहां बैठ के कर क्या रहे हैं। किसान आंदोलन पर अकाली दल जैसी पार्टियां अग्रेसिव हैं। ये पंजाब की चुनावी राजनीति से भी जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है। अकाली दल इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव ला रही है, जिसे बीएसपी, डीएमके और आरएलपी जैसे दलों का समर्थन है। सबसे पहला मुद्दा जो अभी देश के अंदर चल रहा है किसानों का, इस मामले को हमने पुरजोर तरीके से उठाया। आप तीनों कृषि बिल रिपील करें, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप कर दिया। प्रधानमंत्री जी खुद हाउस के अंदर कह चुके हैं कि इन बिलों को हम अभी वो स्टे कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन रिपील की बात नहीं हुई। हमने कहा कि तीनों बिल खत्म करो। बहुत मुमकिन है कि विपक्ष हंगामा करे, सदन ना चलने दे। हो सकता है 2-4 दिन इसकी भेंट चढ़ जाए, लेकिन विपक्ष के हंगामे के दबाव में सरकार नहीं आएगी। हर मामलों की हर धार को कुंद करने के लिए सरकार भी तैयार है। पीएम 2 बार मंत्रिमंडल की मीटिंग करके निर्देश दे चुके हैं। सत्र से पहले एनडीए की मीटिंग में पीएम फ्लोर लीडर्स को निर्देश दे चुके हैं। नए मंत्रियों को विपक्ष के सवालों पर पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश हैं। बीजेपी सांसदों को अधिक से अधिक सदन में रहने को कहा गया है। सरकार के पास अपने कामकाज का बड़ा एजेंडा है, तो विपक्ष के हंगामे से निपटने की भी प्लानिंग है। विपक्ष अगर आक्रामक है, तो सरकार शुरू से ही वैसा ही जवाबी रवैया अपना सकती है, जैसा कृषि कानून के मुद्दे पर है। ऐसे बहुत मुद्दे उन लोगों ने उठाया है, और स्ट्रक्चर डिबेट के लिए जो नोटिस देना चाहिए बीएसी में माननीय स्पीकर और चेयरमैन जो अनुमति देता है उसका चर्चा होता है। हम तो इनकार नहीं कर रहे हैं, और इससे पहले भी किसान का चर्चा हो गया है। आक्रामक विपक्ष की काट के लिए सदन में बीजेपी के पास भी मुद्दों की कमी नहीं। जनसंख्या नीति का नया मुद्दा हो या फिर बंगाल में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा, बीजेपी भी पूरी तरह तैयार है। जिस राज्य का राजा दिखाई देते हुए भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है और कह रहा है कि कोई पोस्टपोल वायलेंस नहीं हुआ है, जहां कोर्ट बोल रही है, एनएचआरसी बोल रहा है, जहां SC/ST कमीशन बोल रहा है, जहां महिला कमीशन बोल रही है कि बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, घर लूटे गए हैं, घर जलाए गए, वहां सरकार बोल रही है कुछ नहीं हुआ। इन तमाम इशू पर हम लोग निश्चित रूप से लोकसभा में हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, राज्यसभा में हमारे लोग आवाज़ उठाएंगे।
कुल मिलाकर दोनों तरफ से संसद में बड़ी सियासी जंग की तैयारी है। अपनी अपनी रणनीति बन चुकी है, लेकिन बड़ी चुनौती यही है कि इस सियासी जंग में कहीं मॉनसून सत्र के 19 दिन बिना कामकाज के कुर्बान न हो जाएं। मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, आज तक।